हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए एंड इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। इफ टुडे वी विल लर्न अबाउट Piaget's 4 stages of cognitive development. According to Piaget, there are 4 stages of cognitive development. First one is sensory motor stage. अब यहाँ पर सेंसरी मोटर स्टेज जो है, इसके नाम से ही हमारे को क्लियर है कि यहाँ पर जैसा सेंसेस दे रखा है एंड सेकेंड वर्ड मोटर, तो सेंसेस रिलेटेड है हमारा 5 सेंसेस से एंड मोटर वर्ड रिलेटेड है हमारा मूवमेंट से। ये बेसिकली जो स्टेज है इसका एज ग्रुप है 2 ईयर, बर्थ से लेकर हमारा 2 ईयर्स तक। आपको मेन चीज़ ये याद करनी है कि इसका एज ग्रुप क्या है। जैसा कि नाम हमने बताया कि ये सेंसेस एंड मूवमेंट से रिलेटेड है, तो जब बच्चा जैसे जैसे जन्म से बड़ा होना शुरू करता है, सबसे पहले उसकी जो सेंसेस है उन्हीं के मूवमेंट से वो अपनी सारी चीज़ें जो है वो लर्न करता है। तो अगर हम इस कॉन्सेप्ट से इस चीज़ को याद रखें तो हमें जल्दी ये चीज़ समझ में आएगी। अब पियाजे ने इसमें क्या बताया, द इन्फेंट कंस्ट्रक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड बाय कोऑर्डिनेटिंग सेंसरी एक्सपीरियंसेस विथ फिजिकल एक्शन। हम नॉर्मली भी देखते हैं कि जो भी बच्चा है वो स्टार्टिंग में जो भी कुछ सीखना शुरू करता है उन सभी चीज़ों को अपने सेंसरी एक्सपीरियंसेस, मतलब वो चीज़ देख रहा है, टच कर रहा है, टेस्ट कर रहा है, उसके थ्रू ही उसे पता चलता है, और सुन रहा है कि अपनी मम्मी की आवाज़ या पापा की आवाज़, तो उस चीज़ से ही वो अपने एक्शंस को करता है और इस वर्ड के बारे में जो भी उसकी अंडरस्टैंडिंग है वो उसे डेवलप करता है। सेकेंड चीज़ जो पियाजे ने कहा वो था, इस स्टेज पे जो है ऑब्जेक्ट परमानेंसी आ जाती है। इस स्टेज के बेसिकली एंड में, हम स्टार्टिंग में तो नहीं कहेंगे कि ऑब्जेक्ट परमानेंसी होती है, पर एंड में ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट परमानेंसी, मतलब जो चीज़ों की स्थिरता वाला कॉन्सेप्ट है वो आ जाता है। ऑब्जेक्ट परमानेंसी को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू, कि जैसे अगर उसके सामने कोई उसका टॉय रखा है, ये क्यूब जो है वो अगर किसी चाइल्ड का टॉय है तो वो उसको देखेगा एंड उसके पास इमेज है, जब तक ये दिख रहा है तब तक उसके लिए है, पर जैसे ही हम उसे किसी हैंकी से कवर कर देंगे, ढक देंगे, तो अब उसे ये लगेगा कि अब वो टॉय एग्जिस्ट ही नहीं करता उसके अकॉर्डिंग। मतलब ऑब्जेक्ट परमानेंसी का मेन मीनिंग ये है कि बच्चे के सामने जब उसे ये कॉन्सेप्ट नहीं होता है ऑब्जेक्ट परमानेंसी का किसी भी बच्चे को, तो उसे ये लगता है कि कोई चीज़ जो है वो उसके सामने है, बस केवल वही स्थित है, बाकी की नहीं है। पर जब ये ऑब्जेक्ट परमानेंसी का कॉन्सेप्ट बच्चे में डेवलप हो जाता है तब वो उस हैंकी को हटाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसे पता है कि वहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है। इसलिए अगर हम उस टॉय को इधर उधर रख देंगे तो वो उसे ढूंढने का भी कोशिश करेगा। तो ये था हमारा ऑब्जेक्ट परमानेंसी। इसी कॉन्सेप्ट से एक और वर्ड नया आया, एक और वर्ड है पिक अ बू। जैसे कि आपने देखा होगा बच्चों को, जब भी हम बच्चों के साथ खेलते हैं तो उनके सामने अपने आप को अपना फेस कवर करके या किसी चीज़ को छुपा देते हैं, फिर एकदम से उनको चौंकाते हैं तो वो खुश हो जाते हैं। इसका मतलब ये होता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये पर्सन अगर उनकी मदर है या फादर है तो वो वहाँ से चले गए, और जब वो एकदम से उनको हम हाथ हटाते हैं अपना और वो देख के खुश होते हैं, तो उससे ये पता चलता है कि उन बच्चों को ये लगता है कि अरे ये तो हमारे फादर हैं, जो अभी नहीं थे वो एकदम से आ गए, इसलिए वो खुश हो जाते हैं। तो ये वाली जो ऑब्जेक्ट परमानेंसी वाली स्टेज है जब बाद में आती है, ये हम कह सकते हैं बिफोर 2 ईयर, मतलब अप्रॉक्स 1 से 2 ईयर्स के बीच में ये वाली ऑब्जेक्ट परमानेंसी उनको समझ में आती है।